Hello friends, I hope you are doing well. Again, I am going to take a class of modern history. So this is the second class. So let us start. The first definite and forceful expression of concept of a separate homeland for Muslims came from, or the category of idea of Pakistan was. Actually, the question is the first definite and forceful expression of the concept of separate homeland for the Muslim. ये किसने पहली बार बात कही, बस यही आपको बताना है यहाँ पे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, सर मोहम्मद इकबाल. द फर्स्ट डेफिनिट एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स केम फ्रॉम, कहाँ से? सर मोहम्मद इकबाल. तो बस आपको इतना ही याद रखना है. उसके बाद बात कर लेते हैं. द यंग नैनू had a keen mind and was sent to a famous scholar. So this can be skipped. There is no need of this question. Again, another question was there. Sir Sayyid was a prophet of education. Who said this? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड. ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको. किसने कहा था कि सर सैयद वॉज अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन? किसने कहा था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी. तो वर्ड्स वेर सेड बाय महात्मा गांधी कि सर सैयद वॉज अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन. ये आप लोग याद रखिएगा. उसके बाद बात कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी को किस लीडर ने ऑर्गेनाइज किया था? ये भी आपको पता होगा. स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो अगर आप लोग गेस कर पा रहे हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो यहाँ पे अभी नहीं दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ. स्वराज पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. इट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी formed in India in January 1923 after the Gaya annual conference in December 1922 of the National Congress that sought greater self-government and the political freedom for the Indian people from the British Raj. It was inspired by the concept of Swaraj in Hindi and many other languages of India. Swaraj means independence or self-rule. The two most important leaders were चितरंजन दास was its president and the मोतीलाल नेहरू was its secretary. तो आप लोग समझ गए होंगे, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू को इसका ऑर्गेनाइज करने का श्रेय जाता है. तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसका सी आंसर चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू 1922. स्वराज शब्द पहली बार किसने यूज़ किया था? आई थिंक आपको पता होगा. तो ये कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी ने यूज़ किया था. ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड. इसके बाद बात कर लेते हैं स्वराज. एक स्लोगन है स्वराज से रिलेटेड, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. ये किसने स्लोगन दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. वाई वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड? दूसरा जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था, वो उसका क्या कारण था, वो क्यों फेल हो गया था? इनमें से आपको बताना है. तो आप गेस करिए. Priority to be given to the communal question, suspension of civil disobedience movement, grant of dominion status, date of transfer power. तो आपको यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, प्रायोरिटी टू बी गिवन टू द कम्युनल क्वेश्चन. तो कम्युनल क्वेश्चन नहीं चाहते थे, इक्वालिटी ओवर देयर, तो ये गांधी जी चाहते थे. इस वजह से फर्स्ट वाला जो सेकेंड वाला था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दैट वाज फेल्ड. एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं. ड्यू टू वाइड स्किल participation, the government claimed that the Congress did not represent the interest of all India, but Gandhi claimed that Congress represented India. Gandhi iterated the need of partnership between Britain and India as between two equal nations. So that was the explanation, friends. You should remember it. Next question कर लेते हैं. My strongest bulwark is gone, laminated महात्मा गांधी on the death of. तो आपको यहाँ पे याद रखना है, my strongest bulwark is gone, laminated महात्मा गांधी on the death of. किसकी डेथ पे ऐसा कहा गया था? तो दिस वॉज द आंसर, बाल गंगाधर तिलक.
एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा सा, माई स्ट्रॉन्गेस्ट पल वॉक इज गॉन लैमिनेटेड महात्मा गांधी ऑन द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए सनशाइन चैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसने इन्फ्लुएंस किया था मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या चीज़ है? तो फ्रेंड आप लोग इसका आंसर गेस करिए। इसका आंसर सी हो जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इन्फ्लुएंस द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में इसको पूछते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल? कौन चेयरमैन था पार्टीशन काउंसिल का? तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से गेस कर सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, जिन्ना। तो partition committee was formed which was chaired by Lord Mountbatten and its members were Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, Liaquat Ali Khan and Abdul Rab Nistar. Later this committee was replaced by partition council। तो आप लोग इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। द डांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी वॉज। डांडी मार्च की शुरुआत कब से हुई थी? तो आप लोगों को याद है कि वजह से क्या शुरुआत हुआ था? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, गेस कर सकते हैं। का आंसर सी हो जाएगा, अ पार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आप लोगों को पता होगा डांडी मार्च जो हुआ था डांडी से साबरमती टू डांडी, 78 फॉलोअर्स वेर देयर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये जो है इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 24 डे मार्च लास्टेड फ्रॉम 12 मार्च 1930 to 6th April 1930 as a direct action campaign of tax resistance and non-violent protest against the British salt monopoly. It gained worldwide attention, which gave impetus to the Indian independence movement and started the nationwide civil disobedience movement। फ्रेंड, तो आप लोग इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन भी किया यहाँ पे, ये आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द एक्ट ऑफ 1919, आपको पता है डायरकी सिस्टम, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द काउंसिल ऑफ इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 8 एंड अ मैक्सिमम कितने मेंबर्स उसमें थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 12 मेंबर्स थे। द इंडियन काउंसिल वॉज टू बी मेड ऑफ नॉट लेस देन 8 एंड नॉट मोर देन 12। द ऑथर ऑफ बुक है यहाँ पे, द ऑथर ऑफ अ नेशन इन द मेकिंग वॉज। अ नेशन इन द मेकिंग वॉज, किसके ऑथर, इसके कौन है? इसका आंसर ये हो जाएगा, एस.एन. बनर्जी ऑथर हैं। एस.एन. बनर्जी defeat at the polls in 1923 brought his political career to a close and he went on to write the widely acclaimed A Nation in Making published in 1925। A Nation in Making published कब हुई थी? 1925। आपको एस.एन. बनर्जी के बारे में याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज फैमिली नैनू मैरिड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। Which one among the following pairs of a battle is correctly matched? इसमें से आपको सही से बैटल को मैच कराना है। गेस करिए आप लोग। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, डिफीट ऑफ जयचंद ऑफ कन्नौज बाई मोहम्मद गौरी। आई थिंक समझ रहे होंगे आप लोग। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डिफीट ऑफ सिकंदर लोधी बाई बाबर। Then third one is the Battle of Chausa, defeat of Humayun by Sher Shah. The Battle of Khanwa, defeat of Rana Pratap by Akbar। तो इसका आंसर आपको करेक्टली मैच कराना है, करेक्टली मैच बताना है फ्रेंड आपको यहाँ पे। तो आप लोग गेस कर पाओगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डिफीट ऑफ सिकंदर लोधी, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। फर्स्ट वन बैटल ऑफ तराइन, defeat Jaychand, not, it is a Prithviraj Chauhan, you know that। This is also not correct। The Battle of Chausa, defeat of Humayun by Sher Shah। Of course this C answer is the correct one। Battle of Khanwa, defeat of Rana Pratap, बिल्कुल नहीं। ये खानवा जो है युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? आपको पता है, बाबर। तो इसका आंसर C हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा।
The famous resolution on non-cooperation under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of Congress held at Kolkata in, तो आप लोग यहाँ से इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा सितंबर 1920. The famous resolution on non-cooperation under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of Congress held at Calcutta in September 1920. आप लोग याद रखिएगा इसको. Then Scindia's troops were defeated by General Wellesley at, सिंधिया जो थे कहाँ पे हार गए थे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा असाई. The Battle of Asai fought on September 23, 1803 between the Maratha and British armies is largely forgotten in India, yet it remains an amazing story of gallantry and skill on both sides. Asai was a hard-won victory for the British, one that challenges common assumptions about how Europeans conquered the subcontinent. Again, the Golden Jubilee of the Indian National Congress 1885-1935 fell in 1935, which was during the session held at. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर डी हो जाएगा. द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस which was observed during the session held at now here. Mahatma Gandhi had been joined the चंपारण स्ट्रगल by किसके द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा. महात्मा गांधी हैड बीन ज्वाइन द चंपारण स्ट्रगल बाय राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड. मुझे आप, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों को पसंद आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गुरु डाइड ऑन 20 सितंबर, इसका आंसर डी हो जाएगा 1908. 20 September 1928, Sri Narayan Guru, great social and religious reformer from Kerala, died at Sivgiri, Kerala. आपको याद रखिएगा ये. In 1913, founded the Advaita Ashram at Aluva. आंसर इसका ए हो जाएगा, बस इतना ही इसमें याद रखने की ज़रूरत है. Which of the following Congress leader rejected the August offer of 1940? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, Linlithgow. Viceroy of India Lord Linlithgow issued a statement from Simla on 8 August 1940 in the response of when Congress formally asked England to affirm its adherence to the goal of independence for India, which is popularly known as August Offer. As per Cabinet Mission Plan, the strength of the Constituent Assembly would be. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा 389. स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं. नवंबर 26, 1949 इज अ सिग्निफिकेंट डे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बिकॉज क्या हुआ था उस दिन, इट वॉज अडॉप्टेड. आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंटेन्ड इन द क्रिप्स ऑफर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. कंट्रोल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बाय द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट वॉज नॉट कंटेन्ड इन द क्रिप्स ऑफर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्ट ऑफ 1919, इसके फीचर्स की बात करनी है, क्या कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा. सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज ड्रॉन आउट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवेंथ पे कमीशन awards on January 1st, 2016, the cabinet secretary, who is the topmost bureaucrat in the country, gets rupees 2.5 lakh per month, and a secretary in union government draws rupees 2.25 lakh per month. According to Gandhi, अहिंसा could not be construed to mean, क्या नहीं इसमें से है गांधी के द्वारा जो है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाए, टॉलरेंस ऑफ द रॉन्ग एंड अनजस्ट. According to Gandhi, अहिंसा और नॉन वायलेंस has a positive meaning also. In a positive sense, non-violence means love. That means one should not love only human being but every living being in the world. When a person claims to be non-violent, he is expected not to be angry with one who has injured him. तो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था फ्रेंड. अब आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो गए. मैं आपको इसी तरह और भी वीडियो डालता रहूँगा,
तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बने रहिए सनशाइन चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।